आइए दोस्त, बिहार स्पेशल क्वेश्चन टोटल 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हम कराने वाले हैं। स्पेशल बिहार है ये। बिहार दरोगा के लिए महत्वपूर्ण है और बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है और बिहार एसएससी के लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन पढ़िए, बिहार का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो नालंदा में है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो बख्तियार खिलजी किया था। सारा क्वेश्चन कॉपी पे लिखते चलिए और जो क्वेश्चन में डाउट लगे कमेंट जरूर करें। अगर उत्तर मालूम है तो कमेंट जरूर करें। कहाँ से वीडियो देख रहे हैं भी बताएं। बिहार में स्थित दूसरा प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भागलपुर में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल, पाल वंशले थे। तो बिहार का सबसे प्राचीन महाजनपद कौन सा था? तो बताइए कौन सा था? तो ये मगध था। मगध की पहली राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह थी। अगला है कि राजगृह का वर्तमान नाम क्या था? तो राजगीर था। नेक्स्ट, मगध की दूसरी राजधानी कौन सी बनी? तो पाटलिपुत्र बनी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदयन किया था। नेक्स्ट, बिहार में हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। बिंबिसार का पुत्र कौन था? तो अजात शत्रु था। अजात शत्रु ने किस गणराज्य को पराजित किया? तो वजी संघ को। बिहार में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापदम नंद। महापदम नंद को क्या कहा जाता है? तो सर्व छत्रांतक। नेक्स्ट, नंद वंश का अंत किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से राज्य स्थापित किया? था चाणक्य की सहायता से। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र थी। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो कलिंग के युद्ध के बाद। बिहार में अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ है? तो वैशाली में है। बिहार में गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त। गुप्त काल को किस लिए जाना जाता है? तो स्वर्ण युग। बिहार में पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। पाल वंश किस धर्म से संरक्षक था? तो बौद्ध धर्म। नेक्स्ट, बिहार में मुस्लिम शासन की शुरुआत किसने की? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। कौन? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। बिहार में सूरी वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो शेर शाह सूरी था। शेर शाह सूरी ने प्रशासन में क्या सुधार किया? तो भूमि व्यवस्था। बिहार में मुगल शासन की शुरुआत किसके समय हुई थी? तो बाबर के समय हुई थी। बिहार में अंग्रेजों का शासन कब स्थापित हुआ था? 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 1764 में। बक्सर युद्ध किनके बीच हुआ था? अंग्रेज और मीर कासिम। अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था। बिहार में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। बिहार का संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में हुआ था। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धो और कानू थे। नेक्स्ट, बिहार में 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता कौन था? तो कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह कहाँ से जमींदार थे? तो जगदीशपुर भोजपुर से थे, आरा जिला से। बिहार को अलग प्रांत कब बनाया गया? तो 1912 में। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। बिहार के पहले राज्यपाल? तो जयराम दास दौलत राम। बिहार विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो 1937 में हो गया था। बिहार विधान परिषद का गठन? तो 1912 में। विधानसभा पूछेगा तो 37 और विधान परिषद कब हुआ था? तो 12 में। तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो 9 प्रमंडल हैं। तो बिहार में सबसे नया जिला कौन सा है? तो अरवल जिला है। अरवल जिला कब बना था? 2000 ईस्वी में बना था। बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? तो गंगा घाटी। बिहार में सोन नदी किस पठार से निकलती है? तो अमरकंटक पठार से निकलती है सोन नदी। बिहार में गंडक नदी कहाँ से निकलती है? तो गंडक नदी नेपाल से निकलती है। नेक्स्ट, बिहार में कोसी नदी कहाँ से आती है? तो नेपाल से।
बिहार का सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? तो गंगा का मैदान। बिहार की प्रमुख सिंचाई का साधन क्या है? तो नहरें। बिहार का प्रमुख उर्वरक कारखाना कहाँ है? तो बरौनी में है। बिहार का प्रमुख खाद्यान्न भंडार किस शहर में है? तो पटना में है। चलिए नेक्स्ट। बिहार में चीनी मिलें अधिकतर कहाँ स्थित हैं? तो उत्तर बिहार में। चलिए नेक्स्ट। बिहार का प्रमुख हस्तकरघा केंद्र कहाँ है? तो भागलपुर में है। भागलपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो रेशम उद्योग। बिहार का प्रसिद्ध रेशम क्या कहलाता है? तो भागलपुरी सिल्क। नेक्स्ट। बिहार में सबसे अधिक पशुधन किस क्षेत्र में है? तो उत्तर बिहार में। बिहार का प्रमुख मत्स्य पालन तो दरभंगा क्षेत्र में होता है। बिहार में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो एक है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस टाइगर रिजर्व का भाग है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार का टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में है। चलिए नेक्स्ट। बिहार का प्रमुख जैव विविधता क्षेत्र कौन सा है? तो तराई क्षेत्र। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो किशनगंज जिला में। बिहार में सबसे कम वर्षा तो औरंगाबाद में होता है। नेक्स्ट। बिहार का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? तो गया। और ठंडा क्षेत्र तो किशनगंज। दोनों को याद कर लीजिए। बिहार का प्रमुख पर्व तो छठ हो जाएगा। छठ पर्व किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देव। सारा क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है, सब सूर्य देव वाला। बिहार की प्रमुख लोक गाथा तो विदेशिया। गाथा पूछेगा तो विदेशिया। बिहार की प्रमुख लोक नृत्य झिझिया। बिहार का प्रसिद्ध लोकगीत सोहर। लोकगीत सोहर आ नृत्य झिझिया आ लोक कथा विदेशिया। बिहार का प्रसिद्ध चित्रकला आपको पता होगा कि मधुबनी। मधुबनी चित्रकला किस जिले में? तो मधुबनी में है। तो बिहार का प्रमुख हस्तशिल्प कौन सा है? था सिक्की कला। बिहार का प्रसिद्ध पेय पदार्थ क्या है? तो सत्तू। बिहार का प्रसिद्ध व्यंजन लिट्टी चोखा। तो बिहार का प्रमुख मेला क्या है? तो सोनपुर का मेला है। नेक्स्ट। सोनपुर मेला एशिया में किस लिए प्रसिद्ध है? तो पशु मेला के लिए। बिहार का प्रमुख पर्यटन सर्किट कौन सा है? तो बौद्ध सर्किट। नेक्स्ट। बौद्ध सर्किट में बिहार का कौन सा स्थान प्रमुख है? तो बोध गया। नेक्स्ट। बिहार में विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो पटना में है। बिहार का प्रमुख खेल कौन सा है? तो क्रिकेट। बिहार का प्रमुख खिलाड़ी कौन सा है? तो कीर्ति आजाद। बिहार का प्रमुख स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम है। नेक्स्ट। बिहार में खेल विश्वविद्यालय कहाँ प्रस्तावित है? तो ये राजगीर में है। बिहार का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र कौन सा है? तो पटना है। बिहार की पहचान किससे है? तो प्राचीन सभ्यता से है। बिहार का भविष्य किस पर आधारित है? तो शिक्षा व कृषि पर है। बिहार में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो नालंदा। बिहार में आईआईटी कहाँ स्थित है? तो पटना में है। आईआईटी पटना किस जिले में है? तो पटना में है। तो बिहार में एनआईटी कहाँ है? तो पटना में है। बिहार में एम्स कहाँ स्थित है? तो पटना में ही है। बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? गया में है। सारा क्वेश्चन रटते चलिए। गया में है केंद्रीय विद्यालय। बिहार का सबसे नया विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। नेक्स्ट। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है? तो पटना में है। तो बिहार का राज्य प्रतीक किससे जुड़ा है? तो बोधि वृक्ष ले हो जाएगा। बिहार को भारत का क्या कहा जाता है? तो प्राचीन सभ्यता की भूमि। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और मद्य निषेध का तैयारी करने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए जय हिंद।